मेरा नाम माधव है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और मेरी दुनिया मेरे खेत, मेरा गांव और मेरे परिवार तक सीमित थी। मेरी ज़िंदगी में कोई बड़े सपने नहीं थे, न ही मैं किसी भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। हाँ, जब कोई त्यौहार होता तो मैं भी मंदिर चला जाता, पर मेरा मन हमेशा खाली रहता। मुझे लगता था कि भगवान सिर्फ अमीर लोगों और विद्वानों के लिए है, मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए नहीं। मेरे गांव में एक पुराना कृष्ण मंदिर था। लोग कहते हैं कि उस मंदिर की मूर्ति में साक्षात भगवान का वास है। एक दिन मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया जब मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। हमने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे मन में निराशा घर कर गई। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा, अब बस एक ही सहारा है, भगवान कृष्ण। तू जाकर उनसे प्रार्थना कर। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। मैं क्यों भगवान से प्रार्थना करूं? मैंने तो कभी उन्हें माना ही नहीं, लेकिन माँ की आंखों में इतना दर्द था कि मैं मना नहीं कर पाया। मैं मंदिर गया। मेरा मन भारी था और पैरों में जान नहीं थी। मंदिर में जाकर मैंने देखा, एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कान में ऐसा कुछ था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरे होठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। बस आंखों से आंसू बहने लगे। हे कृष्ण, मैंने पहली बार पुकारा, अगर तुम सच में हो तो मेरे पिताजी को ठीक कर दो। मेरी प्रार्थना में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ दर्द और समर्पण था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया और जाने कितनी देर तक रोता रहा। जब मैं उठा तो मैंने महसूस किया कि मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। मुझे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले दिन पिताजी की हालत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वे ठीक हो गए। यह मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। मैं हैरान था। मैं फिर मंदिर गया, इस बार धन्यवाद देने के लिए। मैंने कृष्ण की मूर्ति को देखा और महसूस किया कि उन्होंने मेरी सुन ली। उस दिन से मेरा और कृष्ण का एक अटूट रिश्ता शुरू हुआ। मैं रोज़ मंदिर जाने लगा। मैं वहाँ जाकर बस चुपचाप बैठ जाता। मैं उनसे बातें करता, उन्हें अपने दिन भर की सारी बातें बताता, जैसे वो मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मुझे लगता कि वे मुझे सुन रहे हैं। एक बार हमारे गांव में भयानक सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी और लोग हताश हो गए। मैं भी परेशान था, लेकिन इस बार मेरा मन शांत था। मैंने मंदिर जाकर कृष्ण से कहा, हे मेरे मित्र, यह सिर्फ मेरी फसल की बात नहीं है, यह हमारे पूरे गांव की बात है। अगर तुम हो तो बारिश लाओ। कुछ दिन बाद आसमान में बादल छा गए और इतनी तेज बारिश हुई कि सारा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने कहा कि ये एक संयोग है, लेकिन मैं जानता था कि ये मेरे और मेरे कृष्ण के बीच का प्रेम था। एक रात मुझे सपना आया। सपने में कृष्ण मेरे सामने खड़े थे और कह रहे थे, माधव, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, अब तुम जाओ और लोगों की मदद करो। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मैंने गांव के लोगों से बात की और उन्हें बताया कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। हम सब ने मिलकर एक पुराना कुआं खोदना शुरू किया जो सालों से सूखा पड़ा था। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे कृष्ण पर पूरा विश्वास था। हमने कई दिनों तक मेहनत की। फिर एक दिन जब हम निराश हो चुके थे, अचानक कुएं में पानी का सोता फूट पड़ा। कुआं लबालब भर गया और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे चमत्कार माना, पर मैं जानता था कि ये मेरी भक्ति का फल था। मेरी भक्ति ने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। मैं पहले एक हताश और निराश इंसान था, लेकिन अब मेरे मन में शांति और आशा थी। मैंने यह सीखा कि भक्ति दिखावे का नाम नहीं है, यह तो एक ऐसा प्रेम है जो दिल से होता है। मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैंने अपने गांव के लोगों की अपनी कहानी सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैंने कृष्ण को एक दोस्त के रूप में पाया और कैसे उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। आज मैं एक किसान हूँ, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ खेती से नहीं बल्कि कृष्ण के भक्त के रूप में थी। मेरा जीवन अब एक सतत प्रार्थना बन गया है। हर सांस में उनका नाम है और हर काम में उनका आशीर्वाद है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत मेरा यह विश्वास है कि चाहे कुछ
कुछ भी हो जाए, मेरा दोस्त कृष्ण हमेशा मेरे साथ है। यह मेरी कहानी है, एक साधारण व्यक्ति की भक्ति की कहानी, जिसने मुझे यह सिखाया कि भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं होती, बस एक सच्चा दिल और अटूट विश्वास चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सुमन भक्ति स्टेटस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।